अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज अनदर सेल्स वीडियो। सेल्स के लोगों से रिलेटेड वीडियोस आज हमारे चैनल पे दोनों तरह की वीडियोस मिक्स हो रही होती हैं। सेल्स वाली भी हो रही है, रियल एस्टेट वाली भी हो रही होती है। मेरा पर्सनली शौक ये है कि मैं सेल्स के दौरान जो टेक्निकल सेल्स है उसमें जो चीज़ें मैं सीखता हूँ मैं लोगों से शेयर करूँ। तो मैं ये कहता हूँ कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, सेल्स का तालिब इल्म हूँ, इंसानी नफ्सियात का तालिब इल्म हूँ। और जो मैं सीखता हूँ उसको बांटना इसलिए चाहता हूँ ताकि वो मेरे अपने ही इल्म में इजाफा होता रहता है और मैं नई नई चीज़ें बांटने के शौक से भी सीख लेता हूँ। ये बड़े मज़े का पॉइंट है। अच्छा, अब मज़े की चीज़ ये है कि क्यों सेल्स क्लोज नहीं होती। वो रीजंस क्या होती हैं कि आपकी डील, आपने क्लाइंट को बहुत अच्छा गाइड किया जी, आपने उसको पूरा प्रोटोकॉल दिया, आपने उसको सारी मालूमात दे दी हैं, फिर भी जाके जो है आपकी डील क्लोज नहीं हुई। वो ऐसी रीजंस क्या हैं? नंबर एक, नो नीड। आपके क्लाइंट को जरूरत ही नहीं थी, आपने उसको सब कुछ बता दिया, सारी मालूमात दे दी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप किसी शॉपिंग मॉल में गए हुए हों और आप अचानक से किसी कियोस्क के ऊपर रुक जाएं और वो कियोस्क वाला ये समझे कि आप उसके रियल बायर हैं और वो आपको पूरा प्रेजेंट करने लग जाए और उसके बाद जोर लगाने लग जाए आपके ऊपर कि आप ये ले लें। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत ना हो और आप फिर भी उसके जोर लगाने से ले लें। कोई शाज़ो नाज़र ऐसा प्रोडक्ट हो कि वो ले लिया जाए। लेकिन एक अच्छा अगर हाई टिकट प्रोडक्ट है, एक बड़ा प्रोडक्ट है, तो ऐसे कोई भी बिला वजह जब ज़रूरत ना हो तो नहीं लेगा। तो आप किसी गलत पर्सपेक्टिव पे अगर जोर लगा रहे हैं जिसको नीड नहीं है तो उसे नहीं लेना। द सेकंड इज नो अर्जेंसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि प्रोडक्ट की क्लाइंट को समझ आ गई है, उसको समझ आ रहा है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन बीइंग एन सेल्स पर्सन आप उसको ये बावर करवाने में नाकाम हो गए कि बाबा जी अगर आपने ये अभी ना लिया तो फिर बाद में आप वाकई कोई चीज़ ऐसी इंपॉर्टेंट है जो मिस कर जाएंगे, या ये आपके लिए इस वक्त लेना किस हद तक ज़रूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, बीइंग एन सेल्स पर्सन आप ये मिस कर गए, आप ये गलती कर गए कि आप सामने वाले को ये बावर नहीं करवा पाए कि कितना ज़रूरी है इस शख्स के लिए, आपके लिए ये प्रोडक्ट अभी खरीदना। नो अर्जेंसी। जब अर्जेंसी आपने क्रिएट नहीं की, आप डिले में चले गए हैं, आपकी सेल क्लोज नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा क्लाइंट है जिसने आपको ये कहा हो कि भाई मैं आपको सोच के बताऊंगा, आप मुझे ना महीने बाद कॉल कीजिएगा, मेरी सैलरी आएगी तो मैं बताऊंगा। नहीं, आपकी सेल्स गई। कोई शाज़ो नाज़र ऐसा हो कि शायद वो फिर आपके साथ रिकनेक्ट हो जाए। द थर्ड पॉइंट, नो डिजायर। देखें, नीड इज समथिंग एल्स, डिजायर इज समथिंग एल्स। आप गाड़ी अपग्रेड करते हैं, आप मोबाइल अपग्रेड करते हैं, ये आपको डिजायर है, आपका शौक है, आपका काम चलता था पुरानी गाड़ी से भी, पुराने मोबाइल से भी। आप ये जो अपग्रेडेशन करते हैं ये डिजायर है। ये अगर आपके क्लाइंट में आप पैदा नहीं कर पाए हैं अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, या आपका प्रोडक्ट नहीं कर पाया है, तो भी सेल क्लोज नहीं होगी भाई। उसके अंदर वो शौक नहीं पैदा कर पाया। जरूरत ठीक है, मामलात में ओके हो गया है, लेकिन वो एक जो करंट वाली फीलिंग है ना, यार ये मुझे चाहिए, एक होता है चाहिए, एक होता है चाहिए ही चाहिए, वो जो चाहिए ही चाहिए है ना, वो जब नहीं हुआ तो भी सेल क्लोज नहीं होगी। चौथा है, हमने कहा जी नो नीड है, नो अर्जेंसी है, नो डिजायर है, चौथा है नो मनी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। पैसा ही नहीं है उसके पास उतने पैसे ही नहीं है जितने कि आप उसको चीज बेचना चाह रहे हो। कैसे होगा? आपको ये पहले टिटोलना है कि इसके पास वो पैसे हैं। दूसरी चीज एक और भी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं एक और फेज में लेके जाऊं, वैल्यू टू मनी। ये भी देखिएगा कि आप जो उसको दे रहे हैं वो वैल्यू टू मनी है। लोग सोचते किस तरह से हैं कि मिसाल के तौर पे अगर मैं एक चीज ले रहा हूं तो इसके बदले जो मुझे पैसे देने पड़ रहे हैं वो ज्यादा हैं या इस चीज की वैल्यू ज्यादा है। तो आपके प्रोडक्ट की अगर वैल्यू, वो जो पैसे अदा कर रहा है सामने वाला शख्स, उससे ज्यादा है, सेल विल डेफिनेटली क्लोज। अगर वो वैल्यू कम है तो सेल क्लोज नहीं होगी। मैं लेकिन मेन पॉइंट से की तरफ आ जाऊं कि आपने बजट की तरफ लाजमी तवज्जो देनी है कि उसका बजट भी है जिस चीज को मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है? नो ट्रस्ट। उसको ट्रस्ट नहीं है आप पर। आप पर है, आपकी कंपनी पर नहीं है, आपकी कंपनी पर है, उस प्रोडक्ट पर नहीं है। इस सारे मामले को हल करना भी आपका काम है। एक और मजे की चीज बताऊं, कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है क्लाइंट को खुद पे ट्रस्ट नहीं होता। वो कहता है यार सब कुछ ठीक है, सब चीजें ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस प्रोडक्ट को ठीक तरीके से ना, ये मेरे लिए नहीं है यार, ये मेरे लेवल से ऊपर की गेम है। तो क्लाइंट को भी ट्रस्ट में लेकर आना आपका काम है कि भाई ये आप, मतलब मिसाल के तौर पर एक सिनेरियो पेश करता हूँ कि जी क्लाइंट अफोर्ड भी करता है, क्लाइंट पैसे वाला भी है, लेकिन क्लाइंट कहते हैं यार BMW जो है ना मेरा टेस्ट नहीं है। अब जरा बात समझ रहे हैं? या उसको ये ट्रस्ट नहीं है कि यार मैं ये इन सड़कों पे लेकर BMW नहीं निकल सकता, या वो ये कहते हैं कि मैं वो अफोर्ड करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो कोई ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहा जिसके अंदर उसके अपना ट्रस्ट इशू, अपनी जात के ऊपर उसका कॉन्फिडेंस शेक हो रहा है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम जहां मर्जी मोल्ड करें अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो वो जो शेक हो रहा है उसका ट्रस्ट,
उसके अपने डिसीजन मेकिंग पावर के अंदर इसको भी रिजॉल्व करवाना एक सेल पर्सन का काम है। बहुत शुक्रिया भाई।